वेलकम। इंग्लिश में फिर से स्वागत है आपका। आज हम बात कर लें फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स पर। ओके, या इसे हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ वर्ड्स। कन्वर्जन ऑफ वर्ड्स। ओके, इसी को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। समझें बात को। कन्वर्जन की मीनिंग होती है कन्वर्ट करना। ठीक है, कन्वर्ट वर्ड से बना है कन्वर्जन। कन्वर्ट वर्ड वर्ब है और इससे नाउन क्या बना? कन्वर्जन। फॉर्म वर्ड वर्ब है, इससे नाउन क्या बना? फॉर्मेशन। तो आज हम किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच से किसी दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ड को क्या लिखते हैं यही सीखेंगे। और हमारा टॉपिक है आज मेनली कि हम रैंडमली कोई भी वर्ड्स लेंगे, एनी पार्ट ऑफ स्पीच, एनी पार्ट ऑफ स्पीच, ओके, और इससे हम बनाएंगे नाउन। ये ध्यान रखो। तो फर्स्ट वर्ड हमारा यहीं से शुरू हो सकता है, कन्वर्ट से। ऐसे ही सोचना चाहिए। कन्वर्ट वर्ब है। चलिए मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए। कन्वर्ट वर्ब है, इससे नाउन क्या होगा? इसका नाउन बनता है कन्वर्जन। कन्वर्ट मीन्स बदलना, कन्वर्जन मीन्स बदलाव। हमारे पास दूसरा वर्ब है फॉर्म। फॉर्म मतलब निर्माण करना। करना, ये शब्द ज़रूर बोलना है। क्रिया दिखाएंगे, करने का सेंस दिखाएंगे, तब तो वो वर्ब होगा। VERB, वर्ब। और इससे नाउन होगा फॉर्मेशन। ओके, फॉर्म से नाउन बनता है फॉर्मेशन। रैंडमली हम कोई भी वर्ड लेंगे, वो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। कुछ एडजेक्टिव भी देखेंगे, डोंट वरी, जैसे जैसे याद आएंगी चीज़ें। सपोज वी हैव अ वर्ड डिसाइड। ओके, इससे नाउन क्या होना चाहिए? वेरी गुड, डिसीजन। सपोज हमारे पास वर्ड है अरेंज। आपने सुना भी है इसे। अरेंज से नाउन क्या बनेगा? वेरी गुड, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, ARRANGEMENT, अरेंजमेंट। Suppose we have a word manage. Its noun is management. Okay. We have a word develop. Yes, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है develop. इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है develop. Yes, good, develop. और इससे नाउन बनता है डेवलपमेंट। और ये सारे ही वर्ब्स हैं। हमने जितने भी वर्ड्स यहाँ लिखे बाईं तरफ, ये सारे ही वर्ड्स वर्ब हैं। ओके, हाँ, हम वर्ड ले सकते हैं, अब याद ही नहीं आ रहा अचानक, हैं तो बहुत सारे। जज, यस, वी हैव अ वर्ड जज, निर्णय करना। इससे नाउन क्या होना चाहिए? जजमेंट। ओके, चलिए कुछ और वर्ड्स लेते हैं, बात करते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स तय करें हम। सपोज वी हैव अ वर्ड इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से नाउन क्या बनेगा? इंटेलिजेंट से नाउन बनता है इंटेलिजेंस। मैं आपको यहाँ एक तरीका समझाऊंगा, ट्रिक बताऊंगा।
ट्रिक क्या, ऑब्जर्वेशन कहिए कि ऐसा अक्सर हुआ करता है, हम ऑब्ज़र्व करते हैं, इसी ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखना है। अगर आपको एडजेक्टिव के अंत में टी लिखा मिले, टी, ओके, तो आप अक्सर देखेंगे कि इसका नाउन सी ई पर लास्ट करता है, सी ई। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सपोज वी हैव अ वर्ड ब्रिलियंट, एडजेक्टिव है, इसका नाउन यस ब्रिलियंस, ओके। हमारे पास वर्ड है रेडियंट, वेरी गुड, तो इसका भी एडजेक्टिव से नाउन क्या बनना चाहिए, रेडियंस, नाइस। अब आप समझ चुके हैं। वर्ड है हमारे पास प्रूडेंट, PRUDENT, प्रूडेंट, इट्स नाउन फॉर्म इज प्रूडेंस। चलिए इसका एक एक्सेप्शन देखते हैं। एजेंट, ध्यान रहे, एजेंट नाउन है, ओके, एजेंट नाउन है, इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा, तो एजेंसी बनता है। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि हम ये जितने भी नाउन्स बना रहे हैं, ये सारे ही नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ओके। भाववाचक संज्ञा, भावनात्मक बातें हैं, आप इनमें से किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्वाद नहीं ले सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते यानी कि ऐसी चीज़, ऐसी समझ जो आपके पांचों सेंस ऑर्गन से दूर है, पांचों सेंस ऑर्गन्स से बियॉन्ड है, या ऐसा कहें कि जिस चीज़ को समझने में, जिस बात को समझने में, जिस समझ को समझने में हमारे पांचों सेंस ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, उस समझ को, उस बात को, उस चीज़ को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये सबसे फाइनेस्ट डेफिनेशन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, और ऐसा शायद मैंने कभी ऑब्ज़र्व किया है। किताबों में तो लिखी बातें मैंने नहीं देखी हैं ऐसे, लेकिन ये बहुत रेलिवेंट है, ओके। सो वी आर फॉर्मिंग, वी आर फ्रेमिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स on the right side, okay. Take another word, for example verb, verb से verbal बन जाएगा, okay. मैं कुछ वर्ड लेता हूँ, verbal, verbal एडजेक्टिव है, ओके, verbal एडजेक्टिव है, verbal से नाउन बनता है verb, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं। वर्ब को तो आप लिखा हुआ देखते हैं, लेकिन गौर से अगर समझें तो क्या आप देखते हैं वास्तव में, नहीं। इसको हम कॉन्सेप्चुअलाइज फ़िलहाल नहीं कर सकते, कोई दूसरा वर्ड लेते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड है फ्लाई, फ्लाई एक वर्ब है, ओके। फ्लाई से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनाएंगे, फ्लाइट, ध्यान दें। सपोज़ आपके पास वर्ड है एक्ट, एक्ट भी वर्ब है, एक्ट से क्या बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक्शन, यस, वेरी गुड। रिएक्ट, रिएक्ट इज़ अ वर्ब, एंड रिएक्ट से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा रिएक्शन, ओके। नाउ वी हैव अ वर्ड सिलेक्ट। अब बहुत सारे वर्ड्स याद आने लगे हैं। सिलेक्ट इज़ अ वर्ब एंड इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ सिलेक्शन, फैंटास्टिक। सिलेक्शन लेना है ना एग्जामिनेशन में, पढ़ना पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। आइए नेक्स्ट वर्ड है रिजेक्ट। जब सेलेक्ट किया तो रिजेक्ट भी कर लें, और इससे वर्ड बनना है यस, गुड, रिजेक्शन।
मैं सुन तो नहीं पा रहा हूँ आपको कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं हमारे साथ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि शायद रिजेक्ट लिखते आपके दिमाग में रिजेक्शन आ गया होगा। आइए, वर्ड है अप्रूव। गुड। इससे वर्ड बनता है एब्स्ट्रैक्ट, अप्रूवमेंट। ओके, वर्ड है हमारे पास अराइव। अराइव इज़ अ वर्ब। इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा अराइवल, किसी चीज़ का आगमन, अराइवल, और आना, अराइव। वर्ड है हमारे पास डिपार्ट। डिपार्ट इज़ अ वर्ब। इससे नाउन होगा डिपार्चर, अलगाव, बिछड़न, दूरी, सेपरेशन। यस, वर्ड तो आ गया सेपरेट। सेपरेट भी वर्ब है और इससे नाउन बनेगा सेपरेशन। ओके, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दूसरा वर्ड, या यहीं एंड करें, चलिए 5 वर्ड्स और कुछ देख लेते हैं फिर बात करते हैं। चलिए कुछ स्पेशल वर्ड्स, फॉर एग्जांपल किंग। हाँ, किंग। भाई रिंग लग रहा है, रुक जाइए। ओके, अब ये किंग है। किंग से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, मैं रुकता हूँ यहाँ, आप खुद ही बताएंगे। ये नाउन है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन 3 चीज़ों से बनता है, कॉमन नाउन से, वर्ब से और एडजेक्टिव से। ओके, वर्ब हमने कुछ देखा ही है, एडजेक्टिव के तौर पर भी कुछ देखा ही, इंटेलिजेंट, प्रूडेंट, ब्रिलियंट। अब कॉमन नाउन, चलिए तीनों ही कैटेगरीज शामिल हो गई हैं इसमें, अच्छी बात है। फ्रेंड से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनाते हैं? आपके और हमारे बीच क्या है? फ्रेंडशिप है। वेरी गुड, फ्रेंडशिप। सब्सक्राइब करना आप ही का काम है, सब्सक्राइब करना आपका ही काम है, कर लीजिएगा। ओके, फ्रेंडशिप हमारे बीच। आइए एक कदम अच्छाई की ओर बढ़ाते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। सीखने दीजिए लोगों को, उन्हें शेयर कीजिए, अच्छी चीज़ बढ़ा देनी चाहिए, बस इतना ही कहूँगा। किंग, वेरी गुड, किंगशिप सिंपल है। अगर हम मदर की बात करें तो मदरहुड। फादर की बात करें तो फादरहुड। पढ़ा हुआ है, ये सब सीखा हुआ है आपका, मैं याद दिला दे रहा हूँ। तो मैंने आज एक बहुत ही अच्छी बात कही कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनते हैं। कमाल की बातें ये थी। ओके, कि कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं आप, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं आप, और एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं आप। तो जनरलाइजेशन ये हुआ, इस चीज़ को याद रखनी है मेनली। ओके, कि किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच के एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, ये ध्यान रखना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। बने रहें, देखते रहें इसी तरह से और सीखते रहें, नोट करें। देखना इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टू हैव दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टू फॉलो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Subscription is up to you. To subscribe to this channel is up to your part.
ओके, थैंक यू। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।